नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यू बॉय चैनल पर, जहां रिव्यूज होते हैं एकदम मसालेदार स्टाइल में। आज हम बात करें कंगना रनौत की इमरजेंसी के बारे में। अब ये मूवी सच में ब्लॉकबस्टर है या एक इमरजेंसी एग्जिट के लायक है? तो चलिए बात करते हैं इस इमरजेंसी मूवी के बारे में। असल जिंदगी में कंगना रनौत एक खुद सांसद हैं जो दूसरे बड़े पर्दे पर एक रियल लाइफ पॉलिटिशियन की रोल में हाजिर हैं। पिछली बार उन्होंने थलाइवा की मूवी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभाया था। इस बार इमरजेंसी में वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में दिखने वाली है। टाइटल के हिसाब से फिल्म का जो प्लॉट है वो 1975 के आपातकालीन पर बेस्ड है, लेकिन इमरजेंसी इंदिरा गांधी के बचपन से लेकर के उनकी हत्या तक की घटना को भी दिखाने वाली है। हालांकि फिल्म बायोपिक होने का दावा नहीं करती है, मगर मूल भाव स्वभाव से लगता ही है कि इमरजेंसी एक पॉलिटिकल ड्रामा होने वाली है। और अगर कहानी एक ड्रामा को ठहर कर कुछ एक्सप्लोर किया जाए तो ऑडियंस को और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या इमरजेंसी वो एक्सपीरियंस को डिलीवर कर पाया है या नहीं? सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी का मुद्दा क्या है। कंगना की फिल्म इंदिरा गांधी के बचपन से शुरू होती है, जब वो अपनी टीबी पीड़ित मां के लोगों से दूर रखने के लिए अपनी बुआ विजय लक्ष्मी से नाराज नजर है। इंदु को अपने दादा से सत्ता और पावर जैसे शब्दों का मतलब पता चलता है, लेकिन उस बच्चे की मेंटेलिटी को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया गया है इस मूवी में, और वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ से कहानी इंदिरा गांधी के ऊपर जाती है, जो कि उनके राजनीति पर फोकस करती है। इंदिरा चीन के हमले से आतंकित असम को भारत में जोड़े रखने के लिए काफी एफर्ट करती हुई दिखती हैं। ये एफर्ट है जीप के बोनट पर चढ़कर अपने गांव छोड़कर चीन की तरफ निकले लोगों को ये कहते हुए रोकना कि सब ठीक हो जाएगा। राजनीतिक रूप से इंदिरा ने ऐसा क्या किया था कि असम की स्थिति बदल गई? इस पर मूवी कोई भी टाइम नहीं लगाती है। हालांकि यहाँ कहानी कम से कम 2 बार इस बात पर फोकस करती है कि कैसे इंदिरा के पिता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने असम को चीन के हमले के बाद अकेला छोड़ दिया था, जबकि इंदिरा ने असम को बचा लिया था। अब कहानी के इंदिरा के पिता उनके राजनीतिक करियर को सपोर्ट करने के बजाय पार्टी के दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं। एक हिस्सा फिरोज गांधी के साथ इंदिरा के रिश्ते पर फोकस करता है, तो वहीं पर फिरोज का किरदार ये कहते मिलता है कि इंदिरा ने अपने पिता से बदला लेने के लिए उनसे शादी करी है। इन दोनों ही चीजों को फिल्म बिना किसी डिटेल रूप में दिखा देती है कि इंदिरा बस इन पुरुषों के प्रति रिएक्शन के रूप में पॉलिटिकल करियर बनाते हुए दिखती हैं, ना ही अपनी किसी महत्वाकांक्षा के लिए वो यहाँ आई है। पूरी फिल्म का नैरेटिव स्ट्रक्चर यही है। इंदिरा के जीवन से जुड़े जितने भी पॉलिटिकल किस्से सोशल मीडिया से लेकर के उनके जन्मदिन पे छपने वाले रूटीन लेखों में बिखरे पड़े हैं। इमरजेंसी उन्हें एक एक करके दिखाती हुई आगे बढ़ती है। संजय गांधी का पॉलिटिकल दखल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी को चुनाव से लेकर के चले कोर्ट केस तक, इमरजेंसी की अनाउंसमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार के रास्ते चलकर आने वाली ये फिल्म फाइनली इंदिरा गांधी की हत्या के सीन पर आकर के किनारे लग जाती है। इस पूरे सफर में फिल्म इंदिरा गांधी के विपक्ष की जनता पार्टी के दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण, जो कि अनुपम खेर हैं, वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी श्रेयस तलपड़े निभा रहे हैं, तो वहीं पर जगजीवन राम जो कि सतीश कौशिक, और वहीं इंदिरा के करीबी पुपुल जयकार जो कि महिमा चौधरी इस किरदार को निभा रही है, और वहीं पर उनके बेटे संजय गांधी जो विशाख नायर निभा रहे हैं, और उनके पति का रोल फिरोज गांधी जो कि अधीर भट्ट के साथ उनके रिश्ते की पड़ताल करते हुए दिखती है। कहानी इंदिरा के अंदरूनी हाव भाव पर घूमती है। किस बात की इमरजेंसी? इमरजेंसी लगभग 2.5 घंटे की लंबी फिल्म है, मगर इसमें इतना कुछ ठूसा गया है कि फिल्म किसी भी हिस्से से आपको इसके लीडिंग किरदार का कनेक्ट नहीं कर पाएगी। हर 5-7 मिनट बाद फिल्म किसी नए हिस्से पर पहुंचती है, इंदिरा गांधी के जीवन के नए हिस्से पर फोकस करने लगती है और किसी तरह से अपना पूरा जीवन समेट देने की जल्दी में लगी रहती है। इस तेजी से भागते हुए इमरजेंसी इंदिरा गांधी की लाइफ पर बनी हुई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसी लगती है। इसमें डायरेक्टर फटाफट क्लिक करते चलता है और स्लाइड बदलती रहती है। इमरजेंसी की अगर कमी बात हो तो कमियां काफी दिखती हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि फिल्म में कोई भी लीड किरदार से ऑडियंस का इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाया है। किसी भी मूवमेंट पर ठहर कर उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी के जीवन के किस्से और फैक्ट पेश करने में लगी हुई है, जैसे कि विकिपीडिया के पेज पर होता है। इमरजेंसी के लीड एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर भी कंगना रनौत ही है। फिल्म में उनका नैरेटिव स्ट्रक्चर भी समझ में नहीं आता है। वो क्या दिखाना चाहती है उन्हें शायद खुद नहीं पता है, क्योंकि फैक्ट्स के मामले पे तो फिल्म पे भरोसा किया जा ही नहीं सकता, मगर वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कंगना ने अपने विजन में ही उन लीड कैरेक्टर को स्थापित किया है। कैमरा उनके लीड किरदार के चेहरे को भी बार बार दिखाता है इस मूवी के अंदर, और वही एक एंगल को वो कैप्चर करते हुए दिखता है। एक्टर्स के तौर पे उन्होंने काफी एक्सप्रेशन ऐसे दिए हैं कि आपको कहीं भी लगेगा कि वो सीरियस है, जो अधिकतर फिल्मों में विलन्स के या नेगेटिव टोन वाले किरदारों में नजर आता है। बांग्लादेश के बनने और इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद 2 महत्वपूर्ण मौके पर फिल्म म्यूजिकल की शक्ल बदल देती है। सैम मानेकशॉ, अटल बिहारी वाजपेयी और जयप्रकाश नारायण जैसे आइकॉनिक नेताओं के किरदार फिल्म में लिपसिंग के गाने गाते हुए दिखते हैं। ये आप खुद सोच सकते हैं।
पिक्चर के अंदर एक शॉकिंग मोमेंट था जब इंदिरा गांधी के रोल में कंगना एक पूरा पावर पैक डायलॉग मारती है और आप सोच रहे हो कि ये डायलॉग शायद काम करेगा। अब भाई पावरफुल डायलॉग्स तभी जनते हैं जब राइटिंग और एग्जीक्यूशन सॉलिड हो, लेकिन यहाँ लगा है बस एक टिकटॉक स्क्रिप्ट चल रही है। आप सोचोगे यहाँ ये तो ठीक था, लेकिन असली सस्पेंस कहाँ है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। कंगना की परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो इंदिरा गांधी के अंदर घुसने के बजाय कंगना ही ज्यादा लग रही है। मतलब वो जितनी पावरफुल लगनी चाहिए थी उतनी वो नहीं लग रही है। अदर सपोर्टिंग कास्ट की बात करूं जैसे कि अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े और सतीश कौशिक जैसे हैवी वेट्स हैं जो कभी कभी सीन्स को संभालने में लगे रहते हैं, लेकिन और वो भी कंगना के शेडो में कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। और हाँ, एक शॉकिंग बात, सतीश कौशिक के सीन्स को इतना छोटा दिया गया है कि लगता है कि उन्हें गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुलाया गया था। कंगना ने खुद डायरेक्शन संभाली है, लेकिन यार कहीं ना कहीं लगता है कि वो स्टोरी को हर इमोशन के साथ पैक करने की कोशिश में लगी रहती हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है इस मूवी की। पिक्चर के एंड में एक सीन आता है, एक इमोशनल क्लाइमैक्स जो आपके दिल को छू लेना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, लगता है कि डायरेक्टर भूल ही गए कि असली इमोशन कैसे दिखाते हैं। आप बोलेंगे अरे कंगना जी ये तो इमोशनल नहीं ओवरड्राफ्ट लग रहा है। कंगना के डायरेक्शन में कमी देखने को मिली है वो तो अलग बात है, मगर एक एक्ट्रेस के तौर पर वो हमेशा इतनी मजबूत रही है कि उनसे कोई चूक होने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। मगर इमरजेंसी में कंगना ने बतौर एक्ट्रेस इंदिरा गांधी किरदार को काफी पैरोडी के साथ निभाया है। वो मिमिक्री सी करने लगती है और अपने चेहरे के हर एक मसल को हर एंगल से मूव करने की अजीब सी कोशिश करती हुई दिखाई पड़ती है। ये पैरोडी पूरी फिल्म में जारी रहती है और फिल्म के लीडिंग किरदार में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। हालांकि कई सीन्स में कंगना के अंदर दमदार एक्टर सामने निकलकर आ जाता है, लेकिन अधिकतर सीन्स में वो उनकी ओवर एक्टिंग के पीछे ही छुपा रहता है। लेकिन अगर कोशिश इतनी साफ दिखने लगे तो मजा नहीं आता। मतलब यह कुल मिलाकर के इमरजेंसी एक बहुत कंफ्यूजन, नैरेटिव से बिखरी हुई और थकाऊ एक्सपीरियंस देने वाली फिल्म है। फिल्म में इतना कुछ दिखा देने की जल्दी की है कि किसी भी किरदार को सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है और उनके पॉपुलर सोशल मीडिया वजन ही पर्दे पर क्रिएट कर पाती। मेरे ख्याल से इमरजेंसी को पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाना चाहिए था, तो शायद जिन किरदारों को सही से एक्सप्लोर नहीं किया गया था वो भी सही से आ जाते और मूवी को सही से दिखा पाते ऑडियंस को। तो दोस्तों अगर आप कंगना के फैन हो या फिर आप पॉलिटिकल ड्रामा में इंटरेस्ट रखते हो तो एक बार आप जाके देख सकते हो, लेकिन अगर आप एक सॉलिड ग्रिपिंग थ्रिल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। इमरजेंसी एक ब्रेव अटेम्प्ट है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के एरा को जस्टिस देने में चूक हो जाती है। आपको क्या लगता है, कंगना ने इस मूवी में जान डाली है या नहीं, या फिर ऑडियंस के पेशेंस को टेस्ट कर रही हैं? कमेंट में अपनी थॉट जरूर शेयर करना। अब बात कर लेते हैं इमरजेंसी कलेक्शन के बारे में। इमरजेंसी ने रिलीज के पहले ही दिन महज 2.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वहीं पर दूसरे दिन यानी शनिवार को इस मूवी ने 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। पहले दिन के मुकाबले फिल्म ने दूसरे दिन थोड़ी अच्छी कमाई करी है, लेकिन फिर भी कमाई के आंकड़े दिल को खुश करने वाले नहीं हैं। इसी के साथ शनिवार कलेक्शन मिला करके फिल्म ने 6 करोड़ रुपए कलेक्शन कर लिया है। अब रविवार की छुट्टी पर इमरजेंसी सिनेमा घरों में कितने दर्शकों को खींच पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इमरजेंसी की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 7 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन जिस धीमी रफ्तार से फिल्म की कमाई कर रही है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं हो कि इमरजेंसी अपना बजट निकालना भी मुश्किल हो सकता है। ये था मेरा मजेदार रिव्यू कंगना रनौत की इमरजेंसी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रिव्यू बॉय को। मिलते हैं अगली बार एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।